गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2023 से जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बदलने जा रही हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीएस और टीसीएस के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2023 से अगर आपका टीडीएस कटता है यानी कि आप डिडक्टी की कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको ये बात समझनी है। और अगर आप डिडक्टर हैं या टीडीएस आप किसी का काट रहे हैं तो जिसका टीडीएस आप काट रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? वो बात ये है कि आप सबको ये पता है 30 जून 2023 या उससे पहले हर एक पर्सन को जिसके पास पैन और आधार अवेलेबल है अदर देन द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, उनको अपना पैन आधार लिंक करा लेना है। अगर 30 जून 2023 तक पैन और आधार लिंक नहीं होता है, मान लेते हैं आपका टीडीएस कटता है, आपका पैन आधार लिंक नहीं है, या आप टीडीएस काट रहे हैं और जिस पर्सन का टीडीएस आप काट रहे हैं उसका पैन और आधार जो है वो लिंक नहीं किया गया है, तो इस केस में होगा क्या? 1 जुलाई 2023 से वो पैन नंबर्स जो आधार के साथ लिंक नहीं किए गए हैं वो पैन नंबर हो जाएंगे इनऑपरेटिव। यानी कि वो पैन नंबर जो है उस पीरियड के बाद 30 जून के बाद इनवैलिड हो जाएंगे। तो इससे टीडीएस टीसीएस पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे टीडीएस और टीसीएस पे फर्क ये पड़ेगा कि जो नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस और नॉर्मल रेट ऑफ टीसीएस लगता है वो फिर नॉर्मल रेट नहीं लगेगा, उस पे हायर रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपको एज अ डिडक्टर काटना होगा। और आप एज अ डिडक्ट ये मान के चलिए कि आपके जेब से ज्यादा पैसा जो है वो निकलने जा रहा है। तो अगर पैन नंबर अवेलेबल है और आपका 94C में टीडीएस कटता है लेट सपोज 2%, तो अगर पैन नंबर नहीं रहेगा तो वो 2% की जगह पे 20% की दर से टीडीएस का अमाउंट जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो यानी कि टीडीएस और टीसीएस के रेट जो है वो बढ़ जाएंगे 1 जुलाई 2023 एंड ऑनवर्ड्स। तो आप अपना पैन और आधार जो है 30 जून से पहले लिंक जरूर करा ले, नहीं तो आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। पहली चीज तो ये हो गई। अब अगर अगली बात करें तो वो हमारे पास है जीएसटी से रिलेटेड। आप सबको ज्ञात होगा 30 जून 2023 तक आपके साथ चल रही है एमनेस्टी स्कीम जो कि एंड हो जाएगी इस दिन पे। तो एमनेस्टी स्कीम एंड होने के बाद 1 जुलाई से क्या फर्क पड़ेगा, क्या बदलाव आ जाएगा? समझिएगा। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पहला मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले। 31 दिसंबर 22 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और 30 जून 2023 तक आप उसको रिवोकेशन में नहीं डालते हैं या रिवोकेशन नहीं कराते हैं, तो 1 जुलाई 2023 से फिर आप अपना ये जीएसटी जो नंबर कैंसिल हो गया है उसके रिवोकेशन के लिए नहीं जा पाएंगे। फिर आपके पास एकमात्र रास्ता बचेगा जीएसटी के अंदर अपील फाइल करने के लिए। और इस अपील फाइलिंग की टाइम जो है वो भी चूंकि निकल चुकी है, तो आप ये एक बार मान के चल सकते हैं कि फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कभी भी चालू नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस प्रॉपर ऑफिसर आपकी बात को समझ जाए। अपील के अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं, ये बातें आपको समझनी होंगी। तो इसमें आपको 30 जून से पहले एमनेस्टी स्कीम के अंदर रिवोकेशन का बेनिफिट जो है वो ले लेना है। अदरवाइज जीएसटी के अंदर अपील की प्रक्रिया जो होती है उसके साथ आपका सामना हो जाएगा। जीएसटी के अंदर अपील किस तरीके से होती है, क्या है इसके प्रोविजंस, किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, किस तरीके से अपील ड्राफ्ट की जाती है, ऑनलाइन फाइलिंग की जाती है, ये सारी चीजें हम लोग अपने अगले टॉपिक के अंदर जो हमारा प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स चल रहा है उसके अंदर अगला टॉपिक हमारा है जीएसटी अपील्स
रिविजन्स एंड रेक्टिफिकेशंस। तो आपके अगेंस्ट या आपके क्लाइंट के अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया हुआ है, आप उसको लेकर के घबराए हुए हैं, तो आप उसको अपील में चैलेंज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस समझने के लिए, लॉ समझने के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस लिंक से जाकर के हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगली अगर बात करें तो वो भी जीएसटी से रिलेटेड है। अगर आपका जीएसटी का एनुअल रिटर्न, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक के लिए, तो 30 जून 2023 या उससे पहले अगर आप फाइल कर देंगे तो मैक्सिमम लेट फीस जो है वो 20,000 रुपए की लगेगी, यानी कि 10,000 CGST, 10,000 SGST। अगर 1 जुलाई के बाद करेंगे तो ये जो कैपिंग है ना मैक्सिमम 20,000 वाली, वो खत्म कर दी जाएगी और आपके टर्नओवर के बेसिस पे जो 0.5% टर्नओवर का लेट फी बनता है वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो लेट सपोज आपकी टर्नओवर थी किसी एक साल में 8 करोड़ रुपए, इसका अगर 0.5% आप निकालेंगे तो जो अमाउंट ऑफ लेट फीस आएगा, वो क्या नियम है कि 0.5% ऑफ द टर्नओवर, और जो अमाउंट आपका बन के आ रहा है 100 रुपए पर डे, दोनों में से जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ता है। तो यहां पर अभी इस चीज का बेनिफिट दे दिया है गवर्नमेंट ने कि आप जो है इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि 20,000 रुपए के अंदर ही आपका पूरा का पूरा काम जो है वो हो जाना है। एक्चुअल लेट फीस कितनी बन रही है उससे आपको कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो एमनेस्टी स्कीम के अंदर अगर आप बेनिफिट नहीं लेते हैं तो 1 जुलाई से आपकी लेट फीस जो है वो बढ़ने जा रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग जीएसटीआर 10 की बात करें तो जीएसटीआर 10 में मैक्सिमम लेट फीस अभी लग रही है 1,000 रुपए। 1 जुलाई से ये 1,000 की बजाय सीधा 10,000 रुपए हो जाएगी। ये 10,000 रुपए पे करके फिर आपको अपना फाइनल रिटर्न का डेटा जो है वो अपडेट करना होगा। और फाइनल रिटर्न क्या होती है ये भी हम लोगों ने अपने इस क्लास के अंदर आपको काफी अच्छी तरीके से डिटेल्ड डिस्कशन के साथ बताया है, जो कैंसिलेशन के बाद आपको फाइल करना होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको 1 जुलाई से बदली बदली नजर आएंगी, इसीलिए इन चीजों पर अभी ध्यान दे दीजिए। अभी 10 दिन का समय है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपका जीएसटीआर 4 का जो डेटा है उसको भी फाइल करने के लिए यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। आप इस जीएसटीआर 4 की रिटर्न को भी फाइल कर सकते हैं एट अ रिड्यूस्ड लेट। और सेक्शन 62 जो हमारे नॉन फाइलर्स का असेसमेंट ऑर्डर होता है, उस असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ करने की भी लास्ट डेट 30 जून है। अगर आप नहीं करते हैं विड्रॉल तो 1 जुलाई से होगा क्या, ये जो भी असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए हैं इसकी रिकवरी जो है वो इनिशिएट कर सकता है डिपार्टमेंट, और आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट पैसा निकाल करके अपने खाते में एक्सचेकर में जमा करवा दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि 1 जुलाई से क्या चीजें बदलने जा रही हैं। रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और प्रोडक्ट्स की जानकारी ले लीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।